स्टूडेंट्स, जी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो है एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल इसलिए यहाँ से पहले आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले हमने मैट्रिक्स की कल डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है कि जब नंबर्स को एक ऐसे सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए कि उसमें रोज बने और कॉलम्स बने और उसे जो है इनक्लोज किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट से, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स की जो बेसिक टाइप्स हैं वो 12 गिवन है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पे आते हैं रो मैट्रिक्स, सेकंड पे है कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइव पे है नल मैट्रिक्स और सिक्स पे है डायनल मैट्रिक्स, सेवन पे स्केलर मैट्रिक्स, एट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाइन पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, 10 पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, 11 पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 12 पे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो सारी मैट्रिक्स की टाइप्स पे ही जो है बेस करती है, और इसलिए उससे पहले हमें उसकी टाइप्स को सही तरह से समझना और पढ़ना ज़रूरी है। अब हम मैट्रिक्स की जो है जो टाइप्स हमने यहाँ पे 12 टाइप्स पढ़ी हैं, इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि इन सब में डिफरेंस क्या है, क्यों इसे इतनी टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बेसिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, अब उसकी टाइप्स हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है मैट्रिक्स की टाइप्स में, सबसे पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक है, कॉलम जितने भी हो लेकिन रो हमेशा एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं कि आया ये रो मैट्रिक्स है भी या नहीं है। अब देखें ए, बी और सी, इसमें रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज वन रो, कॉलम्स 1 2 एंड ये 3 कॉलम्स है, लेकिन रो कितनी है? 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, तो ये भी रो मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये 3, इसमें भी नंबर ऑफ रोज तो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 ही है। ठीक है, इसमें 1 रो 1 कॉलम है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स ही हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। सिमिलरली इसमें देखें 2 1 7, इसमें भी 1 रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लिखती हूँ 1 2 3 4। अब हम चेक करेंगे आया ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 और ये 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रोज आ गई हैं, इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। और ये सारे रो मैट्रिक्स हैं हमारे पास क्योंकि इनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रो थी और इसमें एक से ज्यादा रोज है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम ना हो। नंबर ऑफ रोज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो। अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, देखते हैं ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है या नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि कॉलम 1 होना चाहिए, रोज जितनी भी हो। अब यहाँ पे देखिए अगर हम, तो नंबर ऑफ रोज तो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखें नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हुआ। नंबर ऑफ रोज जितनी भी हो लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 है। नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसका मतलब है ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद हम यहाँ 3 पे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ क्योंकि रोज की तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम देखें कि यहाँ पे भी जो है 3, ऐसा मैट्रिक्स, ये जो 3 वाला मैट्रिक्स था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 हो और एलिमेंट भी 1 हो और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो रो मैट्रिक्स भी होता है और वो कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। ठीक है, हमारे पास डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स।
टू डेफिनेशन इसलिए पढ़वाती हूँ क्योंकि देखिए हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी। इस तरह रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स भी तकरीबन मतलब दोनों में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं हो। इसी के पैरेलल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आर इक्वल हो। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब जो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले आते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ठीक है, 1 रो और 2 कॉलम। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो जो है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यहाँ भी हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 और ये 3, और 2 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसके अलावा देखें ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह की शेप बना रहा है, इस तरह की शेप बना रहा है। ये हमारे पास इस तरह की शेप बना रहा है, और ये हमारे पास यूं एक शेप बना रहा है। ये सारी शेप जो है ये रेक्टेंगल्स की हैं। हम इसकी शेप देखकर भी बता सकते हैं। ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है, ये भी एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए हम इन्हें कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल हो और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें 1 रो एंड 1 कॉलम, कॉलम और रोज दोनों इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो कॉलम और रोज इक्वल है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1 2 3 1 2 और ये 3 रोज 3 कॉलम, मतलब कॉलम और रोज इक्वल है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसके अलावा ये देखें इसकी शेप कुछ यूं स्क्वायर की तरह बन रही है, इसकी शेप भी कुछ यूं स्क्वायर की तरह बन रही है, ये भी एक स्क्वायर बना रहा है, तो हाँ ये हमारे पास क्या हुए? स्क्वायर मैट्रिक्स हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो जितनी भी एंट्रीज हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मतलब उसका ऑर्डर जो भी हो, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबके सब जीरो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है, आप देख सकते हैं इन सब मैट्रिसेस में एंट्रीज जो हैं वो 0 0 आ रही हैं, तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसके अलावा नल मैट्रिक्स में जो है हमने पहले देखा था, पिछले मैट्रिसेस जो हमने पढ़े थे उसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स देखते थे। रो मैट्रिक्स के लिए भी हम देखते थे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स के लिए देखते थे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखते थे नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, और फिर हम देखते थे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे जो है इसके लिए कैटेगरी चेंज हो गई है, इसमें हमने नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स चेक नहीं करने। किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो उसमें जितनी भी नंबर ऑफ रोज हो, जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, लेकिन जो मर्जी मतलब उसमें ऑर्डर हो, लेकिन उसकी जब एंट्रीज हो वो सारी की सारी जीरो आए, जीरो के अलावा कुछ भी ना हो, तो हम उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। वो कब डायगोनल मैट्रिक्स होता है? इफ एटलीस्ट, अगर कम से कम एनी वन ऑफ द डायगोनल, कोई भी मतलब एक डायगोनल नॉन जीरो इज नॉन जीरो। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो है 2 कंडीशंस हमें गिवन है। पहली ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका कोई भी एक डायगोनल, डायगोनल कहते हैं हमारे पास ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स में बनता है ना, इसे हम कहते हैं ये चीज
कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना, ये चीज, ठीक है, इसे हम कहेंगे डायगोनल। यहाँ पे हमारे पास एक ये डायगोनल बन रहा है, एक ये डायगोनल बन रहा है, यहाँ पे एक ये डायगोनल है, यहाँ पे एक ये डायगोनल है, ठीक है। सिमिलरली इन मैट्रिसेस में भी अगर हम देख लें तो यहाँ पे ये डायगोनल बनेगा और ये डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल बनेगा और ये, और इसमें तो ये पूरा ही डायगोनल है। और इसमें डायगोनल इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। लेकिन उसने क्या कहा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ये हमने सिर्फ डायगोनल्स बनाया है, अब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स में जो वैल्यूज हों वो नॉन जीरो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी एक डायगोनल में, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये एक डायगोनल हमारे पास ऐसा फाउंड हो गया कि जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसमें देख लें ए, बी और सी नॉन जीरो है, एक डायगोनल नॉन जीरो है और एक में जीरो आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो है, तो इसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए तो ये डायगोनल जो है इसमें जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो है, तो इसे हम कहेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम हमारे पास एक ऐसा डायगोनल आ रहा है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, मतलब जीरो के अलावा एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम इस साइड आए तो यहाँ पे भी सारी एंट्रीज जीरो है और यहाँ पे भी सारी जीरो है, तो दोनों डायगोनल जीरो जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन नंबर 7 है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल वैल्यूज आर सेम। मतलब ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जो कि जिसकी सारी डायगोनल्स की वैल्यूज सेम हो, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आप देखें तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए दो चीज़ें सेटिस्फाई होना ज़रूरी हैं। एक ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स मस्ट हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, फिर हम उसके डायगोनल्स की एंट्रीज देखते हैं नॉन जीरो हो, ठीक है, वही डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना। तो इसलिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन ये है कि डायगोनल वैल्यूज जो हों वो सेम हो। यहाँ हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल्स की एंट्रीज नॉन जीरो है। तो इसमें उन्होंने कहा कि सेम वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी यही वैल्यू है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ ये भी हमारे पास स्केलर है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल्स पे वैल्यूज हैं 2 2 और 2 ये सेम है। सिमिलरली इसमें देखिए 1 और 1 डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम है, तो हम इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ से हम एक बात और सीखेंगे कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज मस्ट बी डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल भी हो और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। ये कैसे भला हमने निकाला, क्योंकि हमें डेफिनेशन में ये चीज़ कही है कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की है, और आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स तभी होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हमने यहाँ से एक बात ड्राइव की है कि स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज diagonal and square matrix। ठीक है, ये हमने एक जो है इसमें से इन डेफिनेशन से एक बात हमें पता चली है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर 1। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स की एंट्रीज 1 हो। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमें जो है डायगोनल्स की एंट्रीज सेम चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा डायगोनल्स की एंट्रीज सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है।
जब भी लिखते हैं इसे आई से लिखते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी से, कैपिटल अल्फाबेट से, तो यहाँ पे जब भी इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो हम उसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें डायगोनल्स पे सिर्फ 1 ही है, इसमें भी डायगोनल पे 1 है। अब इसमें क्योंकि एक ही डायगोनल आ रहा है, यूं भी यही बन रहा है और यूं भी यही, तो डायगोनल पे 1 ही है, तो ये हमारे पास ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का, ये 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 नंबर ऑफ रॉस 3 कॉलम है, ये है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, अब आप देखें कि क्या हमारे पास यहाँ पे 2-3 सवाल आते हैं माइंड में। आप लोग अगर सोचें तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है? हम अगर दोनों की डेफिनेशन को कंपेयर करें, स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स पे वैल्यूज सेम हो। ठीक है, उन्होंने सेम वैल्यूज का कहा था, ये नहीं कहा था 1 2 3 या 4 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्केलर मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? ये देखें, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी है, एंट्रीज तो सेम है ना, उन्होंने कहा था सेम एंट्रीज हो, तो एंट्रीज तो इसमें भी सेम होती हैं, तो ये हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। यहाँ से जो हमने पॉइंट निकाला डेफिनेशन से वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स is always a scalar मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होता है, और जब स्केलर होगा तो जाहिर बात है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जो कि रोज को कॉलम में चेंज करने से, एंड कॉलम इनटू रोज, और कॉलम को जो है वो रोज में चेंज करने से फाइंड हो, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और उसे डिनोट करते हैं, अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ए टी, ऊपर छोटा सा हम टी डालेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स हम पहले तो इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब हमने इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? हमने नंबर ऑफ रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। 1 2 था, अब इसे हम क्या करेंगे, ये रो थी, यहाँ पे हम इसे कॉलम बना देंगे। 1 और 2 था, यहाँ लिखेंगे 1 और ये 2। ठीक है, रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई। ये रो थी 3 4, इसे हमने चेंज कर दिया कॉलम में 3 4, तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह हम अगर इसका बी को देखें, बी ट्रांसपोज क्या होगा? बी जो है 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज जो होगा वो कुछ इस तरह निकलेगा। ये नंबर ऑफ रोज 1 है, इसे हमने इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, अगर इसमें कोई और रो होती तो हम उसे इस साइड लिखते, लेकिन क्योंकि एक ही रो है तो उसे हम जब लिखेंगे तो ये हमारे पास यूं बन गई। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये 3 क्रॉस 1 का आया है। ठीक है, और ये हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास बी ट्रांसपोज है। सिमिलरली अगली डेफिनेशन पे आते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है मैट्रिक्स का? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो कि जो कि ऑब्टेन किया जाए, मतलब हासिल किया जाए मल्टीप्लाई करके माइनस साइन को, टू ऑल एंट्रीज, मतलब उसकी जितनी भी एंट्रीज हों, उसके जितने भी एलिमेंट्स हो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, देन नेगेटिव ऑफ ए इज माइनस ए। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? माइनस ए से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। ए हमें गिवन है 1 3 -2 5। ठीक है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ ए फाइंड करना है। इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी -1, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी -1 मल्टीप्लाई -2, 2 आ जाएगा, -3 -5, मतलब
इन शॉर्ट आपने जो यहाँ पे साइंस हो उसके ऑपोजिट साइंस कर देने हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली बी को हम देखें तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -5 और -8। मतलब ये कि हमने b को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या b के एलिमेंट्स को, एंट्रीज को जो है हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। सो अब आते हैं हम अपनी लास्ट टू डेफिनेशंस पे, जिसमें जो है टाइप 11 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि वर्ड सिमेट्रिक से पता चल रहा है, सिमेट्रिक कहते हैं बराबर, मतलब तकसीम शुदा या बराबर हो, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जब हम किसी भी जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा से उसी सेट के इक्वल आ जाए, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के पैरेलल हम एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, फिर दोनों की एग्जांपल्स करते हैं। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a और a इक्वल्स टू -a ट्रांसपोज देन इट इज एंटी सिमेट्रिक। इसे स्क्यू सिमेट्रिक भी कहते हैं। मतलब कब होता है एंटी सिमेट्रिक, मतलब तब जब हमारे पास हम किसी भी मतलब एक मैट्रिक्स लें, उसका हम ट्रांसपोज लें, लेकिन उसमें नेगेटिव भी वैल्यू आ जाए, मतलब दोनों इक्वल ना आए, लेकिन वो क्या हो, -a के इक्वल आ जाए, a ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ जाए, या a इक्वल टू -a ट्रांसपोज आ जाए, तो उससे हम कहेंगे ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। फर्स्ट हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं है। a हमें गिवन है 1 2 3 2 -1 4 3 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है ना, क्योंकि इसके लिए हम ट्रांसपोज लेते हैं, a ट्रांसपोज लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, इसे मैं यहाँ कॉलम में लिखूंगी, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 लिखा है, यहाँ लिखूंगी 1 2 3। ये रो है 2 -1 4, इसे मैं कॉलम में लिखूंगी 2 -1 4। ये रो है 3 4 0, इसे मैं कॉलम में लिखूंगी 3 4 और 0। अब हम देखते हैं कि दोनों सेम आए हैं या नहीं। एंट्रीज देखें तो दोनों की बिल्कुल सेम है, मतलब हमारे पास यहाँ पे a इक्वल्स टू a ट्रांसपोज आ गया, तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स था ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम सेकंड जो है डेफिनेशन की एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हमें गिवन है a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। इसका a का ट्रांसपोज लेके देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, या दोनों में से कोई भी नहीं है। ये रो है, इसको मैं चेंज करूंगी कॉलम में 0 2 3। ये रो है, इसे मैं कॉलम में चेंज करूंगी -2 0 1। ये रो है, इसे मैं कॉलम में चेंज करूंगी -3 -1 0। अब हम देखते हैं इसके इक्वल आया है, इक्वल तो नहीं है। अब एक और चीज देखती हूँ कि क्या ये इसमें से, इसे हम लिख सकते हैं -0, माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, 0 2 3। यहाँ से क्योंकि माइनस नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे भी माइनस ही आएगा, -2 0 1 -3 -1 और 0। ये हमारे पास बन रहा है दोबारा से a, मतलब हमारे पास आ रहा है a ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a के। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक या फिर हम इसे कहेंगे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाइज भी, क्वेश्चन वाइज भी, और स्पेशली ये लास्ट की 2 टाइप्स जो है ये प्रूफ करने के लिए अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको कोई जो है कोई मैट्रिक्स गिवन होता है और कहा होता है कि इसे सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे एंटी सिमेट्रिक। अब बच्चों को पता ही नहीं सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का डिफरेंस ही नहीं उन्हें पता, तो फिर वो प्रूफ कैसे करेंगे। इसलिए इसकी टाइप्स को आपने अच्छे से देखना है, बार बार देखें वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाई है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें या इनबॉक्स में मुझसे पूछें।
अब हम एक्सरसाइज 1.2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे, क्वेश्चंस उसके देखते हैं। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ 6 मैट्रिसेस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। उन्होंने कहा आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले तो हम इन डेफिनेशंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल्स पे सिर्फ और सिर्फ 1 आए, ठीक है। और रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो यूनिट मैट्रिक्स को यू से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स को यू से रिप्रेजेंट करूंगी, रो मैट्रिक्स को आर से, कॉलम मैट्रिक्स को सी से और नल मैट्रिक्स को एन से, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पूरे फुल नेम लिखने हैं। सबसे पहले ए पे आते हैं। ए हमारे पास कौन सा है मैट्रिक्स, ये देखते हैं। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल्स पे मस्ट 1 होना चाहिए, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। रो मैट्रिक्स भी नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक से ज्यादा है, वो भी नहीं है। नल मैट्रिक्स है या नहीं है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक नल मैट्रिक्स है। मतलब ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये चेक कर लेते हैं हम। ये हमारे पास जो है एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, ठीक है। तो ये इसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा रो लिखना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये हमारे पास कॉलम है। सिमिलरली एफ में देखें, इसमें भी सेम ये सी की तरह है, इसमें भी कॉलम सिर्फ एक है, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और कोई भी एंट्री 0 भी नहीं है, एंट्रीज भी 0 नहीं है, तो इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब डी की तरफ आते हैं। ये क्योंकि रो मैट्रिक्स नहीं है, एक से ज्यादा इसमें जो है रोज इन्वॉल्व हो रही है, एक से ज्यादा कॉलम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है। नल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 0 के अलावा भी एंट्रीज हैं। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं है वो देखते हैं। क्योंकि इसके डायगोनल पे वैल्यूज 1 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब ई पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स भी हुआ, कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। इसके अलावा हम देखें तो इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स भी हुआ, ठीक है। एक ई ऐसा हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स है जो कि रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, अगर आप अपनी बुक से देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई क्या करना है। नंबर ए पे है स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर बी पे है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, नंबर सी पे है रो मैट्रिक्स, नंबर डी पे है कॉलम मैट्रिक्स और ई पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 5 पे है और नंबर एफ पे है नल मैट्रिसेस। मतलब हमने ये सारे मैट्रिसेस जो है वो बताने हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें से कौन कौन से हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो इसके आगे मैं लिख दूंगी स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें भी इक्वल नहीं है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी स्क्वायर हुआ। सिमिलरली 9 में देख लें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट पे उसने कहा है कि हमने क्या बताना है नेक्स्ट पे बी पे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो। और हमने जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस बता दिए कि जो इक्वल हैं। अब बाकी जितने भी बचे वो सारे हमारे पास क्या हैं, उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस बचे।
ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सिमिलरली ये भी रेक्टेंगुलर हुआ, ये भी रेक्टेंगुलर हुआ, ये भी रेक्टेंगुलर हुआ, ये भी रेक्टेंगुलर हुआ, और ये भी रेक्टेंगुलर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा है कि रो मैट्रिक्स बताने हैं और कॉलम मैट्रिक्स बताने हैं। ठीक है, सी पे है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अब आप देख लें इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं? 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। सिर्फ ये एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हुआ। कॉलम मैट्रिक्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम 3 है, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 1 है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें भी 1 से ज्यादा है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 से ज्यादा है, इसमें भी 1 से ज्यादा है, ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं हुआ। ठीक है, और इसके बाद अब उसने हमसे पूछा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल्स पे जो एलिमेंट्स हो वो 1 हो, एंट्रीज 1 हो। पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम जितने भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गए हैं हम उन्हें चेक करते हैं। फर्स्ट पे हमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स मिला था, ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि डायगोनल्स पे एंट्रीज 1 नहीं है, ठीक है, 1 के अलावा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसमें क्योंकि डायगोनल पे डायगोनल मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल पे एंट्रीज 1 है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ये भी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं हुआ, ये भी नहीं, बाकी कोई भी रिमेनिंग हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। फिर उसने एंड में पूछा है नल मैट्रिक्स बताएं। नल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारी एंट्रीज 0। अब यहाँ पे आपने ऐसा मैट्रिक्स देखे जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आता है, वो है ये नल मैट्रिक्स है। तो हमने इन्हें सबको जो है टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो जो उन्होंने हमसे मांगे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से हैं, हमने बता दिए। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। मतलब जो गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हमें गिवन है A B C D और E। यहाँ पे हमें 5 मैट्रिसेस गिवन है। हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, और इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। अगर हम इसमें सबसे पहले देखें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें डायगोनल्स पे एंट्रीज मौजूद हो। ये सारे के सारे ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। वो कैसे? इसमें डायगोनल पे एक एंट्री मौजूद है, इसमें डायगोनल पे एक एंट्री मौजूद है, इसमें भी कोई ना कोई डायगोनल पे एंट्री है, इसमें भी डायगोनल पे, और इसमें भी डायगोनल पे। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक में 3 है और दूसरे में 0। डायगोनल पे कोई ना कोई एंट्री मौजूद है ना, तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हुए। सो हम कह देंगे कि डायगोनल मैट्रिसेस ये सारे डायगोनल हो गए। ये भी डायगोनल हुआ। नेक्स्ट हमसे उसने पूछा है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन से है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल से जो एंट्रीज हो वो सेम हो। अब हम देखते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है। इसमें देखें डायगोनल पे एंट्रीज सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हुआ। इसमें एंट्रीज डिफरेंट है, तो ये स्केलर नहीं हुआ। इसमें एंट्रीज सेम है, तो ये भी हमारे पास स्केलर हुआ। इसमें एंट्रीज देखिए 5 - 3 2 होता है और ये भी 2 है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हुआ। और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें एंट्रीज डिफरेंट है। अब उन्होंने थर्ड हमसे पूछा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बताएं। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें डायगोनल्स पे एलिमेंट जो हो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। इसमें पे 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, बाकी और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे कहा फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी और ई, आई थिंक 5 मैट्रिसेस हैं हम क्वेश्चन में। तो आपको उसकी क्या फाइंड करनी है, नेगेटिव फाइंड करनी है। नेगेटिव कैसे हम फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए तो उसकी सब एंट्रीज का हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका हम नेगेटिव फाइंड करें तो माइनस ए आएगा, एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, -1। जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो जीरो ही रहेगा। और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 बन जाएगा, तो ये माइनस ऑफ ए आ गया हमारे पास। सिमिलरली इसमें से हम कोई और एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद करेंगे। जैसे कि इसमें पार्ट डी है हमारे पास, पार्ट डी में हमें गिवन है -3, -4, 2 and 5। ठीक है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस मैट्रिक्स मतलब -d और मल्टीप्लाई करते हैं एंट्रीज को माइनस से। -3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 आ गया, -4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 आ गया, -2 को मल्टीप्लाई किया माइनस से -2, -5 को मल्टीप्लाई किया माइनस से -5, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। सिमिलरली आप जो है इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स बी, सी और ई का भी ऐसे ही नेगेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा है फाइंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 6 पार्ट गिवन है ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें से आपको मैं कोई से 2 करके बताऊंगी, फिर बाकी आप लोगों ने रिमेनिंग सेम करनी है, क्योंकि ट्रांसपोज हम पहले डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये खुद प्रैक्टिस करनी है। ट्रांसपोज को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज, और रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से। 0 1 2 है, इसे में ये रो है तो इसे मैं कॉलम में चेंज कर सकती हूँ 0 1 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली इसमें मैं और पार्ट ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास सी है जिसमें है गिवन सी इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 and 0। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं और सी ट्रांसपोज से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 को मैं लिख सकती हूँ, ये रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर दूंगी, ये भी रो है इसे कॉलम में। 2 -1 ये भी रो है, इसे कॉलम में चेंज करूंगी 3 0, तो ये हमारे पास सी ट्रांसपोज आ जाएगा। होप्स आप सब को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, और सिमिलरली आपने इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। बहुत इजी है। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। उसमें क्या है, हमें कहा गया है वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक बी है, देन हमने क्या वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज लें उसका अगेन ट्रांसपोज लें वो ए के इक्वल आ जाए। सिमिलरली हमने पार्ट बी में जो है बी ट्रांसपोज लें उसका ट्रांसपोज लें इक्वल्स टू बी आ जाए। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम ए गिवन है तो हम उसका ए ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज का नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देते हैं। 1 2 है तो इसे मैं चेंज कर दूंगी कॉलम में 1 2, 0 1 है इसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब उसने क्या कहा, ए ट्रांसपोज का अगेन अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आता है। ये देखते हैं ये प्रूव होती है बात या नहीं। ए ट्रांसपोज का अगेन हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब हम इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। 1 0 है, ये हमारे पास रो है, इसे हमने कॉलम में चेंज करना है 1 और 0। ये रो है 2 1, इसे कॉलम में चेंज किया 2 और 1। अब देखते हैं ये ए के इक्वल आया है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ए के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, ए ट्रांसपोज का जब हम अगेन ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल होता है। इस तरह पार्ट बी भी होगा जिसमें हम बी का ट्रांसपोज लें अगेन ट्रांसपोज लेंगे वो बी के इक्वल आएगा। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया। आप लोगों ने पार्ट बी, आपकी खुद असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मुझसे पूछ सकते हैं।
आप सबसे इन द एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकें। और जो है जो भी ग्रेड 9 में है या जिन्हें जो भी मसला हो रहा है मैथ पढ़ने में, तो वो भी मैथ की बेसिक्स सीख सकें और अपने एग्जाम्स अच्छे से दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को मस्ट क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। होप सो आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे इनबॉक्स में या कमेंट में ज़रूर जो है मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।